नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, आपने किसी अपने रिश्तेदार, दोस्त या फिर जान पहचान वाले की मदद करने के लिए बैंक लोन में सिर्फ गारंटर बने और आपको लगा कि आपने केवल उसकी मदद की है। लेकिन कुछ समय बाद बैंक के आपके पास फोन आने शुरू हो गए, नोटिस आने लगे और आपका जो सिविल स्कोर है वह खराब होने लगा और यह मामला तब कोर्ट तक पहुंच गया। तब आपको पता चला कि आपने कभी लोन के पैसों का इस्तेमाल भी नहीं किया और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वह आपके ऊपर आ गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि बैंक लोन में गारंटर बनना कितना बड़ा कानूनी और आर्थिक जोखिम हो सकता है। बैंक गारंटर के खिलाफ कब और कैसे बैंक कार्यवाही कर सकती है और जब यह मामला अगर कोर्ट में चला जाता है तो फिर आपके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है। और दोस्तों, एक समझदार व्यक्ति को गारंटर बनने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप कानून और अपने अधिकारों से जुड़ी जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में गारंटर होता कौन है। जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेने जाता है और बैंक को लगता है कि भविष्य में लोन की वसूली में जोखिम हो सकता है, तब बैंक किसी दूसरे व्यक्ति को गारंटर बनाने के लिए कहती है। गारंटर वह व्यक्ति होता है जो बैंक को यह भरोसा देता है कि यदि लोन लेने वाला व्यक्ति अपनी किस्तें जो हैं नहीं भरता तो वह उस लोन की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहेगा। भारतीय कानून में गारंटी का जो मुख्य प्रावधान है वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 126 से लेकर 147 के अंतर्गत आता है और सेक्शन 128 के अनुसार गारंटर की जिम्मेदारी आमतौर पर मुख्य उधारकर्ता के बराबर ही मानी जाती है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई अलग से शर्तें ना लिखी गई हों। इसका मतलब यह है कि कई मामलों में बैंक सीधे गारंटर से भी वसूली की कार्यवाही कर सकती है। दोस्तों, अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया और शुरुआत में कुछ समय तक ईएमआई वह भरता रहा, लेकिन बाद में उसने किस्तें जमा करनियां बंद कर दिया और जैसे ही किस्तें बकाया होती जाती हैं, बैंक जो है उसके पास फोन करना, मैसेज करना और नोटिस के माध्यम से भुगतान करने के लिए बार बार उससे कहती है। अगर लंबे समय तक भुगतान नहीं होता तो बैंक गारंटर से संपर्क करना शुरू कर सकती है, क्योंकि बैंक के रिकॉर्ड में गारंटर भी उसी लोन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति माना जाता है। लेकिन जब डिफॉल्ट शुरू होता है तो बैंक गारंटर को भी कॉल करती है, नोटिस भेजती है और बकाया राशि जमा करने के लिए भी कह सकती है। यही वह समय होता है जब बहुत से लोगों को इस चीज का एहसास होता है कि उन्होंने केवल मदद के लिए ही गारंटर बने थे, हस्ताक्षर किए थे, बल्कि यह एक कानूनी जिम्मेदारी भी उन्होंने स्वीकार कर ली थी। अगर लोन लेने वाला व्यक्ति लगातार 90 दिनों तक किस्तें नहीं भरता तो फिर बैंक उसके खाते को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में डाल देती है, यानी कि बैंक उस व्यक्ति से वसूली की प्रक्रिया को जो है वह स्टार्ट कर देती है। और जब खाता एनपीए हो जाता है तो बैंक उधार लेने वाले व्यक्ति को, गारंटर को, दोनों को ही कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ता है और जो व्यक्ति गारंटर बना था उसका सिविल स्कोर बिल्कुल ही खराब हो जाता है और कोई भी बैंक गारंटर बने व्यक्ति को लोन तक नहीं देता। अगर कोई लोन मिलता भी है तो भी वह काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको मिल पाता है, लेकिन भविष्य में गारंटर के लिए नया लोन लेना भी बहुत ही कठिन काम हो जाता है। और यदि लोन लेने वाला व्यक्ति गायब हो जाता है, बैंक का फोन नहीं उठाता या फिर जानबूझकर बैंक की ईएमआई का भुगतान नहीं करता तो बैंक जो है गारंटर के ऊपर भी कार्यवाही कर सकती है। कुछ मामलों में बैंक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी कि डीआरटी का सहारा भी ले सकती है। यदि लोन जो है वह अगर सिक्योर लोन है तो बैंक कुछ परिस्थितियों में गिरवी रखी गई संपत्ति को कब्जे में लेकर उसकी नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है।
लेकिन यदि संपत्ति बेचने के बाद भी बैंक का पूरा पैसा वसूल नहीं हो पाता और कुछ राशि शेष रह जाती है, तो बैंक उस शेष राशि की वसूली के लिए गारंटर के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। और यहीं पर गारंटर की सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है। उसने शायद लोन की रकम कभी इस्तेमाल भी नहीं की, लेकिन कानून की नजर में उसने भुगतान की गारंटी तो ली थी। और कई बार गारंटर को बार बार बैंक अधिकारियों के फोन आते हैं, कानूनी नोटिस उसको प्राप्त होते हैं, और कई बार तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल में भी उपस्थित होना पड़ता है। और उसका जो असर है वह उसके क्रेडिट स्कोर और उसकी क्रेडिट प्रोफाइल पर भी पड़ता है। भविष्य में जब आप स्वयं वह होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन के लिए अगर कहीं बैंक में जाता है, आवेदन करता है, तो बैंक जो है वह गारंटर वाले रिकॉर्ड को भी देखती है। दोस्तों, इसीलिए कभी भी केवल रिश्तेदारी या फिर दोस्ती के आधार पर गारंटर ना बने। और यदि आपको किसी कारण की वजह से बैंक में गारंटर बनना पड़े, तो जिस व्यक्ति की आप गारंटी ले रहे हैं उस व्यक्ति की इनकम, उसका बिजनेस और उसका व्यवहार, इस चीज को देखकर ही गारंटर बने। दोस्तों, आज की वीडियो से सबसे बड़ा संदेश यही है कि गारंटर बनना केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह एक कानूनी और आर्थिक जिम्मेदारी लेना भी है। एक हस्ताक्षर आपको ऐसे दायित्व में बांध सकता है जिसकी कीमत आपको वर्षों तक चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, इसीलिए किसी भी लोन में गारंटर बनने से पहले उस चीज की पूरी तरीके से जानकारी लें, पूरे डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें और उसके जो जोखिम है उसको भी समझें। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी गारंटर बनने से पहले सही जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। दोस्तों, चैनल पर अभी तक आप नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो भी कमेंट है मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको एक स्पष्ट आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।